प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। तो सहर्ष स्वीकारा कविता में जो कवि हैं उन्होंने अपने निजी अनुभव का वर्णन किया है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। जिससे कवि को प्रेरणा मिली है उसे वो अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम यानी कोई भी हो सकता है। तुम जो शब्द है वो किसी के लिए प्रयोग हो सकता है, अपनी माँ के लिए भी हो सकता है, पत्नी के लिए भी हो सकता है, बहन के लिए भी हो सकता है, या खुद की प्रेमिका के लिए भी हो सकता है। तो इसका तो कुछ निश्चित नहीं है, ये रहस्य बना हुआ है। कवि ने स्वीकार किया है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं या जो भी उपलब्धियां हैं उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्बीली गरीबी है, गंभीर अनुभव है, विचार चिंतन है, भावनाओं की नदी है। ये सब क्या है? मौलिक है। मौलिक मतलब नया है। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल यानी सहारा पाकर ही प्राप्त हुए हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है। कवि अपने रहस्य में प्रिय को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी कुछ है मतलब जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। सहर्ष स्वीकार है मतलब खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि को जो कुछ भी प्राप्त है, चाहे वो उसकी कमजोरी है चाहे उपलब्धि है, उसे उस पर गर्व है, क्योंकि उसके पास जो भी कुछ अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। क्या क्या है? गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, कि मुझे मेरी गरीबी पर गर्व है, मेरे जीवन के गहरे अनुभव पर, यह विचार वैभव, और मेरा जो गहन विचार है या गहरा विचार चिंतन है उस पर दृढ़ता। दृढ़ता मतलब व्यक्तित्व की, जो मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता है। भीतर की सरिता यह अनुभव अभिनव सब, भीतर की सरिता यानी मेरे मन में बहती हुई जो भावना रूपी नदी है, और अभिनव सब मौलिक है यानी मेरे जो नए नए रूप हैं ये सभी क्या है? अपने आप में मौलिक है, नया है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन सब की मौलिकता का मूल कारण कवि ने क्या बताया कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, जो गतिशील क्रियाएं हैं, प्रेरणा है, उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। कवि अपने उस अज्ञात प्रिय के बारे में बताना चाहता है कि जो कुछ भी उसे प्राप्त है वो किसके कारण है? उसके प्रिय के कारण है, और उसी के कारण उसका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। फिर अब इसमें से प्रश्न बन रहे हैं। इस पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो इस पद्यांश के कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध और कविता है सहर्ष स्वीकारा। कवि अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकार करता है? कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करना चाहता है क्योंकि उसके पीछे उसकी प्रिय की प्रेरणा की भावना है। उसकी प्रिय को कवि की हर उपलब्धि प्रिय लगती है। ये काव्यांश किसे संबोधित है? तो ये काव्यांश कवि की प्रिय को संबोधित है। यद्यपि कवि ने स्पष्ट रूप से उसका नाम नहीं बताया, परंतु शब्दों का चयन और संकेत ये बताता है कि उसके पीछे क्या है? उसकी प्रिय ही है। कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या है? तो कवि के पास गर्बीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव है, विचारों का वैभव है, और उनके मन रूपी जो भाव विचार हैं ये सब क्या है? गर्व करने योग्य है। फिर कवि को अपनी किस मौलिकता पर गर्व है? तो कवि को अपनी जो आंतरिक अनुभूतियां हैं, विचारों की समृद्धि है, दृढ़ता है, गर्व करने वाली गरीबी है, इन सब पर क्या है? गर्व है। कवि अपने प्रिय को किस लिए श्रेय देता है? तो कवि अपने प्रिय को किस लिए श्रेय दे रहा है? कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि में अपने प्रिय का समर्थन अनुभव कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी गरीबी पर भी उसे क्या है? गर्व है। तो कवि के मौलिक अनुभव, विचार, अनुभूतियों पर गर्व कर रहा है। इस कारण कवि उन्हें जीवन में महत्वपूर्ण मान रहा है और इसका श्रेय वो अपनी प्रिया को दे रहा है।
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। नाता मतलब संबंध। कवि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस प्रेम का, इस स्नेह का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है। कवि तो बस इतना जानता है कि इस स्नेह को वो जितना अधिक व्यक्त करता है, बांटता है, उतना ही अधिक वो बार बार वापस उसे मिल जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोता है। कवि क्या कहता है इसमें कि उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती। मीठे पानी का स्रोत है मतलब स्नेह रूपी वर्षा होती रहती है, या कवि के हृदय में प्रेम का कोई मीठा जैसे स्रोत है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर। कवि क्या कहना चाहता है कि इस निरंतर स्नेह जल, जो मीठा प्रेम का स्रोत है, उससे निरंतर स्नेह जल झलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है। भीतर वह यानी हृदय के अंदर तुम्हारा प्रेम है, और इसी हृदय के ऊपर तुम क्या हो, विराजमान हो। ऊपर तुम मतलब इस हृदय प्रेम में, या इस हृदय में, प्रेम रूपी हृदय में तुम क्या हो, विराजमान हो। मुस्कुराता चांद जो धरती पर, तुम्हारा ये खिलखिलाता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा क्या रहता है, विराजमान रहता है। किस प्रकार, इस प्रकार जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। मुझ पर तो तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा, यानी कवि के हृदय में जो तुम्हारा चेहरा है वो हमेशा ऐसे खिलता रहता है जैसे कि मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार पूर्णिमा का जो चांद है वो रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। प्रश्न है, तुम, तुम्हारा सर्वनाम यहाँ किसके लिए प्रयोग हुए और आप ऐसा क्यों मानते हैं। तो यहाँ पर तुम और तुम्हारा संबोधन कवि की प्रिय के लिए प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कोई युवक या पुरुष अपनी प्रेमिका के प्रेम में सर्वाधिक प्रभावित रहता है। इस प्रेम का स्पर्श भीतर तक करता है, और भारतीय परंपरा में अपनी प्रेयसी यानी जो प्रेमिका है या पत्नी के मुख को ही उसने मुस्कुराता चांद की उपमा दी है। इन सब कारणों से कवि ये संबोधन अपनी प्रिय के लिए कर रहा है। उस अनजान रिश्ते पर टिप्पणी करके बताइए कि उसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उस अनजान रिश्ते में प्रेम है, जिसके कारण कवि हमेशा उसके प्रेम से हरा भरा रहता है, उसका जीवन प्रेम में हो जाता है। आज से स्पष्ट करना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोत है। तो कवि अपने हृदय में उत्पन्न प्रेम को झरने के माध्यम से प्रकट करता है। उसे अनुभव होता है कि जब भी उससे प्रेमिका ने उस पर अपना प्रेम उड़ेला है तो उसके दिल में मीठे पानी का झरना फूट पड़ा है, यानी वो आनंद मग्न हो गया है। काव्यांश के आधार पर कवि की मन स्थिति क्या है, तो वह अपनी प्रेमिका के लिए अपने या अपनी प्रेमिका के प्रेम को पाकर कवि का जीवन क्या है, आनंद से भर गया है। उसके हृदय में प्रेम का झरना फूट पड़ा है, तो सामने खिलते हुए चांद के समान प्रेमिका मुस्कुराती है और उसका जीवन सफल हो जाता है।